सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप ऑफ जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई अभी हूं मैं अम्बाड़ा के मोहड़ा धाम में। हमारे साथ हैं स्वामी विकास दास जी महाराज। स्वामी जी प्रणाम। हरे कृष्णा। स्वामी जी आप कैसे हैं? ठीक है जी, आप बताइए। मैं कुशल मंगल हूँ स्वामी जी। और आपने मेरे को भेजा था हिमाचल प्रदेश के नांगल डैम पे जो आश्रम है वहाँ पे बाखड़ा में जी। वो जो आश्रम था बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, वहाँ की अनुभूति जो मैंने 36-37 घंटे रह के वहाँ देखा, बड़ा आनंद हुआ। हमारे मिर्ची वाले बाबा जी जो हैं, ज़्यादा लंबी सी बात नहीं करेंगे। हम ये जानना चाहूँगा स्वामी जी आपसे कि जो गद्दी यहाँ पे लग रही है, क्या ये गद्दी वहाँ लगती थी पहले? हाँ, वहाँ तो प्रारंभ से गद्दी वहीं थी, और अब ये गुरु महाराज की आज्ञा हुई है कि जैसे कल्याण लोगों का हिमाचल में होता था बैठकर, जी जी, तो हम वहाँ भी बैठते थे और अब यहाँ भी बैठकर लोगों का कल्याण करेंगे। स्वामी जी मैं वहाँ पे जो 2100 साल पुराने कृष्ण भगवान जी ठाकुर जी थे, उनके पीछे की भी कोई कहानी, कोई रहस्य है? देखिए, जो गुरु जी से जुड़ा हो। गुरु जी से जुड़ा है सब कुछ वहाँ जो भी है। आज जी 2100 वर्ष पुराने शालिग्राम ठाकुर जी की वहाँ सेवा होती आ रही। ठाकुर द्वारा नाम वहाँ उस मंदिर को दिया गया था जी। और देवी देवता आज से नहीं है, सतयुग से समय से देवी देवता पृथ्वी पर जन्म लेते आ रहे हैं जी, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है जी। और आज हम लोगों को इन चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी है जन जन तक का कल्याण करने का, कि पहले हिमाचल में बैठते थे, अब हरियाणा में बैठते हैं, फिर पंजाब में बैठेंगे, फिर कहीं जहाँ जहाँ गुरुदेव की कृपा होगी जी। कारण सबसे बड़ी समस्या आज ये पैदा हो गई है कि हमारे सनातनी लोगों को कुछ लोग पैसे का लालच दे के हमारे धर्म से विमुख कर रहे हैं जी। आडंबर, पाखंड जी, मतलब आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, अखबारों में ऐड आती है जी, 24 घंटे में ये करवाएं वशीकरण, हाँ, ये चीज़ें हैं जी। तो हमारे लोग क्या है, जो आदमी दुखी होता है तो दुखी होता हुआ आदमी कहीं ना कहीं जाता है और अपने देवी देवता, अपने सनातनी देवी देवता कितने हैं हमारे, 33 कोटि देवी देवता, जिसे हम 33 करोड़ भी बोलते हैं जी। उनसे वो उन लोगों को दूर कर रहे हैं झांसा देकर, हमारे सनातन से दूर कर रहे हैं, हमारे धर्म से दूर कर रहे हैं, हमारे हिंदुत्व से दूर कर रहे हैं, हमारी संस्कृति से दूर कर रहे हैं। तो अब यहाँ जो गद्दी लगने जा रही है जी, जो आज से गद्दी लगी है, आज काफ़ी लोग आए हैं जी, जिनका मैं देख रहा था, कुछ महिलाएं रो भी रही थी वहाँ पे। समस्या का भूत प्रेत वाले जो दृश्य थे जी, उनका निवारण हुआ है जी। और ऐसे ही हर रविवार को यहाँ गद्दी लगेगी जो निःशुल्क है। और दूसरी बात, यहाँ हर रविवार, वैसे तो भंडारा प्रतिदिन होता ही है जी, कुछ लोग तो कल ही आ गए थे, दूर दूर से लोग आए हुए थे आज जी। तो हर रविवार ये यहाँ रहेगा, गद्दी का प्रक्रिया रहेगी जी, और लोगों का यहाँ निष्पक्ष इलाज होगा, ताकि उन लोगों का अपने धर्म के प्रति विश्वास रहे, और जो तपस्या गुरुदेव ने की है और हम लोग जो अपनी साधना करते हैं उसका फल हमने सोच लिया है, हम जनता को देंगे ताकि जनता का कल्याण हो। स्वामी जी मैं कई बार ये सोचता हूँ, जो औरतों में भूत प्रेत बाधा आती है, ये सिर्फ पाखंड है? नहीं जी, देखिए हवाएं होती हैं हर प्रकार की, धरती पे अगर देवता है तो प्रेत भी हैं, मनुष्य हैं तो जानवर भी हैं, पशु हैं तो पक्षी भी हैं, जल है तो वायु भी है, सब चीज़ें हैं। लेकिन किसमें क्या है उसका अनुमान हम ही लगा सकते हैं, आप नहीं जी। तो अब जो आज ये लगा, तो आदमी को साथ में क्या कुछ अगर कोई लेके आए तो क्या कुछ लेके आए? देखिए, यहाँ अगले रविवार से यहाँ एक यज्ञ अनुष्ठान रहेगा जी, जिसमें एक नारियल, आज कोई शायद पड़ोस में कोई एक्सपायर हो गया था। हाँ, आज यहाँ एक गांव में आश्रम के पास ही डेथ हो गई, 2 डेथ हुई हैं जी। तो इसी वजह से थोड़ा सा लोग, हमने ये प्रोग्राम बुलाई, स्थगित करना पड़ा। जो बहुत दूर से आए थे उनके लिए रखना पड़ा, बस उनके लिए 50-100 लोगों के लिए, ज़्यादा नहीं, ताकि वो सभी आश्रम से जुड़े हुए थे और बड़ी चोट पहुँची है, जो डेथ हुई है, तो एक तो जवानी मौत हुई है कल जी। तो इसीलिए अगले रविवार को हम विस्तार रूप से इसको करेंगे, और यहाँ भंडारा भी चलेगा। लोगों के फ़ोन आने आरंभ हो गए हैं, और लोग चाहते हैं कि संतों के साथ जुड़ा जाए, गद्दी के साथ जुड़ा जाए, अपना कल्याण कराया जाए। पहले इस गद्दी से लाखों लोगों का कल्याण हो चुका है,
मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता था कार्यक्रमों को लेके, भागवत को लेके और चीज़ों को लेके, रामायण को लेके, अनेक धर्म सनातन के कार्यों को लेके। अब मैंने वो धीरे धीरे कम किए हैं ताकि मैं हर रविवार एक दिन, हफ्ते में एक दिन जन कल्याण के लिए ये काम करूँ। मैं जैसे कि सोचता हूँ अम्बाड़ा में ही हमारे अनिल विज जी, हमारे गृह मंत्री जी, शनिवार को जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे वही लोग आते हैं जो परेशानी युक्त हैं। अगर कोई स्वामी जी से सीधा जुड़ना चाहे बिना कोई परेशानी, भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जुड़ना चाहता हूँ, वो आ सकता है? नहीं आ सकता? बिल्कुल, रविवार को आ सकता है। रविवार को। अच्छा, जो मिर्ची वाला धोना है स्वामी जी, इसमें कोई इस स्मेल नहीं उठती, भी दस्तक उठता है जिससे? करने का अपनी अपनी विधि है जी। ये जो मिर्ची का हवन होता है ये बड़ी विधि के अनुसार होता है, बड़े मंत्रोच्चारणों के साथ होता है। जो मंत्र, मैं बगला मुखी का साधक भी हूँ जी जी, और वो भी करता हूँ, हवन भी करता हूँ मिर्चों का साथ में। तो इस हवन को करने की प्रक्रिया है, जिसको नहीं पता वो इस हवन को नहीं कर सकता। उसको पता लग जाएगा 2 मिर्च डालते ही क्या होता है। हम 5-5 किलो मिर्च डाल देते हैं तो इतना भी असर नहीं होता। अगर में जैसे छौंक लगाते हैं तो भी वो दस्तक चढ़ा। अच्छा स्वामी जी, मिर्च फिर कौन सी लेके आए? हरी, लाल मिर्च का, लाल मिर्च का वो पाउडर या साबुत मिर्च का? साबुत मिर्च। तो और क्या कुछ उनको लाने पड़े, दान दक्षिणा? नहीं, दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए यहाँ। ये बाबा का दरबार है, संतों का आश्रम है जी। अगर रूखी है तो रूखी खाएंगे, सूखी है तो सूखी खाएंगे, गीली है तो गीली खाएंगे। स्वामी जी, मैंने ये सुना, मैं जब आश्रम में रहा तो वहाँ पे ये सुना कि स्वामी जी वो पानी क्रॉस करके एक जो टिल्ला है वहाँ पे जाते थे। बाबा जी की अनेक तपस्याएं हैं, 70 साल तपस्या में इन्होंने काट दिए हैं। इन्हीं की गद्दी की जो जितने 52 साल की, 52 साल की तपस्या जो थी वहाँ की, और 70 साल इन्होंने तपस्या की है जी। और ये सभी उस गद्दी पे जाने के बाद आशीर्वाद मुझे मिला है। और आज जहाँ भी मैं हूँ, जो कुछ भी हूँ, इनकी तपस्या का जो फल मुझे मिला है उसी से जन कल्याण में करता हूँ। और आज भी गुरुदेव मुझे निराकार रूप में मुझसे बातें करते हैं। आज भी गुरुदेव, जब मैं गद्दी लगाता हूँ, बैठता हूँ, शाम को पूजा करता हूँ, तो गुरुदेव से मैं बात कर सकता हूँ। स्वामी जी, एक अंतिम प्रश्न। मैंने जब वीडियो बनाई तो कुछ लोगों के जो यार दोस्तों के फ़ोन आए, उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा, उसका जवाब मेरे पास नहीं था। जगदीप, ये मिर्ची वाले बाबा कर रहा, भाई मिर्ची वाले क्यों हैं? मतलब ये खाना नहीं खाते थे या मिर्च ही क्यों खाते थे? इसके खाना का मैंने अभी बताया आपको वहाँ जब मीटिंग जी जी, कि कोई कारण था उसके पीछे, इसलिए भोजन त्याग दिया था। और मिर्च इसलिए खाते थे, उस आश्रम पे मिर्ची होती थी और मिर्च के सिवाय वहाँ कुछ नहीं होता था, तो इन्होंने मिर्च आराम कर दी खाना। अच्छा, एक बात और मेरे को पता चली, अंतिम प्रश्न, कि गुरु जी कभी आश्रम से बाहर नहीं निकले, लेकिन ऐसी भी बातें आती हैं कि बहुत दूर से लोग ये भी कहते थे हमें वहाँ भी दर्शन हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव हरिद्वार में भी प्रतिदिन लोगों को दिखते थे, और नैना देवी भी दिखते थे, माता नैना देवी भी दिखते थे। और कई लोग, वहाँ गरीबदास का एक आश्रम है, मंदिर है हमारे आश्रम से काफ़ी दूर, वहाँ भी कई बार गुरुदेव को देखा गया है, लोगों ने देखा है। तो ये लोगों के भाव हैं या ये हकीकत भी हो सकती है, क्योंकि जो शक्ति हमारे गुरुदेव के पास थी कि यहाँ से चल के उस जल पे चल के वहाँ तक जाना, वो हमने भी देखा है। तो बड़ी मतलब अद्भुत शक्ति है गुरुदेव के पास, तपस्वी सब। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई यहाँ पे जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं खैर यहाँ की, और जो संडे को गद्दी लगती है वो गद्दी भाई सब खाते रहे। किसी का कोई बीमारी हो, कोई जादू टोना, कुछ भी आपने यूँ लगा ग्रह क्लेश है या कोई भी, मैं वो बातें तो नहीं कहूँगा 24 घंटे में ये करें और वो करें और वशीकरण और मुटकरण, ये चीज़ें तो नहीं है, लेकिन सात्विक सनातन सब कुछ संपूर्ण यहाँ है। पॉजिटिव वाइब्स हैं, कोई टूना टोटका इस तरह का कुछ है नहीं, यहाँ पे बड़ा सात्विक है। तो भाई आप यहाँ पे आएँ, अगर कोई समस्या तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।